है तेरे दिल को पता। बाबा, मुझे एक बात बताएं, ये घर मेरा है या किसी और का? ये कैसा सवाल? मेरे सवाल का जवाब दें बाबा, ये घर मेरा है या किसी और का? तुम्हारा घर है, लेकिन लेकिन क्या? अरे मेरी जान, तुमने ब्याह कर दूसरे घर चले जाना है, इसलिए। मैं जाऊं या ना जाऊं, ये घर हमेशा से मेरा था और मेरा ही रहेगा। अच्छा बाबा, तुम्हारा था, तुम्हारा ही रहेगा। आप खुश? हुआ क्या? आपने जो हमारे घर में ये यतीम खाना खोल दिया है ना, इसमें खाना पक पक के दूसरों को बंटता है। जो खाना हमारे लिए पक रहा है वो अब दूसरों के लिए भी जा रहा है। युसरा, साफ साफ बताओ, हुआ क्या? आप उस बदतमीज लड़की अनुषा को इस घर में लिया है, मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जो खाना मेरे लिए बन रहा है वो उसके लिए भी जाए। बेटा, वो अपना खाना खुद बनाती है। धोखा दिया जा रहा है आपको। आपकी सो कॉल्ड वाइफ मेरे सामने खाना पैक करके अपनी भतीजी को भिजवा रही थी। माइंड योर लैंग्वेज। इज्जत से ब्याह के लाया हूं मैं उसे, और जहां तक रही बात खाने की, तो ये हमारी खानदानी रिवायत है। एक वक्त का खाना किसी को खिलाकर हम उस पर एहसान नहीं करते हैं। दस्तरखान में बरकत होती है। आज तो ये बात की है, दोबारा नहीं करना। अंडरस्टैंड? यू मे गो नाउ। थैंक यू सो मच भाई, पाए बहुत मजे के बने थे। सच पूछो तो मैंने ओवर ईटिंग कर ली। हाँ, थैंक यू। अरे यार, अनुषा को भी खाना भेज देना था, उसे तो वैसे ही तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद है। जी, वो भेजा था, मगर क्या? युसरा ने देख लिया, उसको बहुत बुरा लगा। मेरी ही गलती है, भेजना ही नहीं चाहिए था। अरे कोई बात नहीं, तुम इस घर की मालिकिन हो, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो करो। बच्चों की बातों को इतना सीरियसली मत लो। वो बात तो ठीक है फारूक, लेकिन मैं घर का माहौल नहीं खराब करना चाहती, और मैं नहीं चाहती कि युसरा मजीद बदगुमान हो जाए मुझसे। नहीं, ये नहीं हो सकता। बस यही कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से मैं नहीं चाह रहा था कि अनुषा इस घर में आए, लेकिन अच्छा खैर, मेहमान नवाजी हमारे घर की रिवायत, और अनुषा इस घर की मेहमान है। जी, इसीलिए आपसे पूछे बगैर मैंने तो पाए भेज दिए। बहुत पसंद है अनुषा। चलो अच्छा किया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय पियेंगे? हाँ नहीं थैंक यू, मैं सुबह वॉक के बाद जूस पीता हूँ। काम कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। दिल लग गया? काम तो करना पड़ता है, दिल लगे या ना लगे। लेकिन काफी अच्छा ऑफिस, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। चल, that's good to know। और खाना बनाना सीख लिया? क्या मतलब? वो आंटी बता रही थी कि आप खाना नहीं बनाती थी, वो बनाती थी घर पे, आपकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी खाना बनाने में।
जब सर पे पड़ती है तो इंसान को हर काम करना पड़ता है। अम्मू की शादी के बाद घर में कुकिंग मैं ही किया करती। जैसा भी बनाती थी बाबा इतने मजे से खाते थे और इतनी तारीफें करते थे कि अच्छे इंसान थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्जी। हेलो यार, आ जाऊंगी मिलने के लिए, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है, सोने तो दो। सुनो, हाँ रायना आंटी को साथ लेके आऊंगी, वो होती है तभी तो आने की परमिशन मिलती है। वैसे भी वो कहाँ हमें डिस्टर्ब करती हैं, वो तो अपना अलग बैठी होती हैं। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बट एक सेकंड बाद में बात करती हूँ। हाँ बाय बाय। क्या हो गया, सुबह ही सुबह बड़ी खुश नजर आ रही हैं। तुम्हें भी दिखाऊंगी ना तो तुम भी खुशी से पागल हो जाओगी। क्या है ये, कब लिया आपने? बस अभी अभी दोनों लॉन में बैठे थे, बड़ी गपशप लगा रहे थे, ले ली मैंने पिक्चर्स। वाह आंटी जबरदस्त, कमाल हो गया भाई। आप देखिएगा ये पिक्चर्स हमारी कितने काम आती है। इसे भाई कर क्या रहे हैं? पता नहीं, मुझे लगता है इसके बालों में कुछ गिर गया था, वो निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने जिस एंगल से पिक्चर्स दी है ना, पिक्चर्स कुछ और ही बता रही हैं। राइट, एक्सीलेंट आंटी, बहुत अच्छा किया है। अब लगाए वो तुम्हारी शिकायतें, अब हमारे पास भी प्रूफ आ गया है। राइट, वो वाली देखो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने बुलाया? हाँ आओ बैठो। एक्चुअली आज वेडिंग एनिवर्सरी। हाँ, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू बेटा। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि आज कोई सरप्राइज पार्टी अरेंज करें। बिल्कुल होनी चाहिए, तो सेलिब्रेशन का दिन है, और आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। एक काम करूंगा, मैं किसी बहाने से उमैमा को मैं घर से बाहर भेज दूं। ठीक, तुम सारे अरेंजमेंट्स वगैरह कर लेना। ठीक है, हो जाएगा। किसी और को इनवाइट करना है? इनवाइट अगले फैमिली मेंबर्स ही काफी हैं। पता नहीं पापा अनुषा को इनवाइट करेंगे या नहीं। अच्छा सुनो, अनुषा को बुला लें। अनुषा को मैं कह दूं? एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि आज के दिन उमैमा किसी भी वजह से उदास हो। ठीक है, मैं रेडी हो जाऊं, फिर ऑफिस निकलते हैं। तुम जूस पियो।
आज पूरा 1 साल हो गया हमारी शादी को। शादी की पहली एनिवर्सरी और फारूक को कुछ याद ही नहीं है। फारूक ने विश तो करना दूर की बात, एक मैसेज तक नहीं भेजा। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी एनिवर्सरी अम्मू। थैंक यू मेरी जान। फारूक को तो याद ही नहीं था कि आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। क्यों, उन्होंने विश नहीं किया? पता नहीं, शायद बिजी होंगे। आज सुबह सुबह ही निकल गए घर से। हो सकता है याद हो, और शाम में वो आके आपको सरप्राइज दे और डिनर पर भी लेकर जाए। आई होप सो। अगर याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपको तो याद है ना। आप एक काम करें, आप जाएं, जाके उनकी फेवरेट डिशेस बनाएं और उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदें और फिर उनको सरप्राइज दे दें। ब्रिलियंट आइडिया, यही करती हूँ। तो फिर जाएं, इस पे अमल करें, मैं अपना काम कर लूँ। ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। कौसर, अरे कौसर तुम यहाँ हो, अभी तक सफाई खत्म नहीं हुई? बस बीबी जी थोड़ा सी रह गया। अरे मेरा पूरा कमरा पड़ा है अभी तक कौसर, वो साफ नहीं हुआ, लाउंज रहता है। चलें पहले मैं वो कर दूं। जल्दी करें। अस्सलाम वालेकुम। जी फारूक। जी फारूक। बेगम, आपसे एक फेवर चाहिए थी। कहिए। यार मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ अपने में इस्लामाबाद गई हुई है, उसका बर्थडे है, तो उसके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह खरीदने हैं। अच्छा। एक्चुअली मेरे दोस्त ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं तुमसे कहूँ। मगर मैं। हाँ, क्योंकि ख्वातीन को एक दूसरे की चीज़ों का ज़्यादा सही से पता होता है। लेकिन किस टाइप के गिफ्ट चाहिए? अरे भाई, ख्वातीन को जो पसंद होता है, यही ज्वेलरी, कोई पर्स, कोई कपड़े वगैरह, और क्या, परफ्यूम। ठीक है। और हाँ सुनो, जरा अच्छे से ड्रेसअप होके जाना। क्यों? अरे भी मैं वहां से तुम्हें पिक करूंगा, फिर दोनों उसको गिफ्ट देने के लिए जाएंगे। ओके, बाय। सरप्राइजेस देने का भी अपना ही मजा है। फारूक को दूसरों की बर्थडे याद है और अपनी एनिवर्सरी तक याद है। कोई बात नहीं, मुझे तो याद है। अच्छा सा गिफ्ट ले लेती हूँ और डिनर भी बनवाती हूँ अच्छा सा। इधर रखते हैं। थैंक यू। कौसर। अस्सलाम वालेकुम साहब। भाई साहब, आंटी कहाँ है? वो तो कहीं बाहर गई है। ठीक हो गया। अनुषा को बुला के ले आया प्लीज। साहब यहाँ पे? हाँ, वो आज सालगिरह है, शादी की सालगिरह है बाबा और आंटी की, तो उसके लिए हमें ज़रा कुछ अरेंजमेंट्स करनी है, तो आप अनुषा को बुला के ले आए। ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं भी बुला कर लाती हूँ। हाँ, और साथ में कुछ चाय और बिस्किट भी ले आइए। जी ठीक है, बेहतर। ये क्या है? बाबा और आंटी की आज वेडिंग एनिवर्सरी है, तो बाबा ने सोचा कि आज उनको सरप्राइज देंगे, तो उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। बुढ़ापे में चोचले तो देखो। I'm sorry, कुछ कहा? अब ये सब तो यंग कपल्स के शौक होते हैं,
इन लोगों को क्या जरूरत है? आपको गलतफहमी है इस बात की, क्योंकि शादी की एनिवर्सरी तो 50 साल पे भी जाके सेलिब्रेट की जाती है, इसमें कौन सी ऐसी बात होगी। खैर एनीवेज, आप युसरा को बुला दें प्लीज। सो रही है वो। कोई बात, वैसे तो अनुषा आ ही रही है, शी विल हेल्प मी आउट। अनुषा क्यों आ रही है भाई? तुम्हें नहीं पता है कि फारूक को उसका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है? एक्चुअली बाबा ने ही कहा है कि उसे बुलाओ। बाबा ने बहुत सर चला लिया इसको। अब वो तो वो अपने भाई को ही देख लो, ऑफिस छोड़कर आ गया है सिर्फ घर सजाने के लिए। पता नहीं भाई क्यों उस औरत की जी हुजूरी में लगे रहते हैं हर वक्त। जाहिर सी बात है, उसकी भतीजी से उसने शादी जो करनी है। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, कयामत मचा दूंगी। शादी तो बहुत दूर की बात है, वो लड़की इस घर में कदम नहीं रख सकती। मेरी जान, कदम तो वो रख चुकी है, हमदान के साथ काम करवा रही है। वो यहाँ घर में? अभी उसका दिमाग दुरुस्त करके आती हूँ। सुनो, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ तैयार हो और हम बाहर जाएंगे। इससे पहले फारूक आ जाए और हमें भी इस पार्टी में जाना पड़ जाए, और झूठी झूठी हम तालियां नहीं बजा सकते। प्लीज तैयार और चलते हैं कहीं बाहर। सही कह रही है। छोटे साहब, वो अनुषा बीबी तो नहीं आ सकती, वो जरूरी काम कर रही हैं। ठीक है, मैं कॉल कर लेता हूँ। बेगम साहबा मुझे कह गई थी कि रात में डिनर पे मैं कुछ खास चीजें बना लूं। नहीं, वो मैंने बाहर से सब कुछ ऑर्डर कर लिया, आप कुछ बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनुषा, मुझे कुछ तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। किस सिलसिले में? वो तुम्हें याद होगा, आज तुम्हारी अम्मों की वेडिंग एनिवर्सरी है। जी बिल्कुल, मुझे याद है। वो बाबा ने उनके लिए आज एक सरप्राइज पार्टी रखी है। ओह अच्छा। तो वो बाबा ने एक्चुअली आंटी को बाहर कहीं भेज दिया है। घर पे मैं कुछ अरेंजमेंट्स कर रहा हूँ, तो अगर तुम भी आ जाओ तो मेरी हेल्प कर देना, जल्दी हो जाएगा काम। पर मेरे लिए वो नो गो एरिया याद है ना आपको? आज नहीं, एक्चुअली बाबा ने खुद इनवाइट किया आज। वो चाहते हैं कि किसी किस्म की कोई कमी ना रहे आज। आंटी का आज स्पेशल डे है। अच्छा चलें, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज़। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है? अमेजिंग यार। अच्छा बाय द वे, ये इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, सारा अनुषा ने किया। थैंक यू। मैं जरा मॉल जा रहा हूँ उमामा को लेने के लिए, वापस फिर इकट्ठे आते हैं। बस ठीक। ये युसरा कहाँ है? सॉरी, उसे कहना कि आज बाहर ना जाए। ठीक। युसरा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो यार? वो दरअसल युसरा की एक फ्रेंड है, उसने गेट टुगेदर पार्टी रखी है। नहीं जाना बेटा, आज घर पे रहो। क्यों क्यों नहीं जा सकते? मेरी सारी फ्रेंड्स आ रही हैं। बेटा घर की गैदरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फ्रेंड्स की? फ्रेंड्स की।
क्योंकि आपकी घर की गैदरिंग में तो आपके बहुत से रिश्तेदार आए हुए, आपकी बेगम, उनकी भतीजी। आप एंजॉय करें। नहीं जाना बेटा, अपने रूम में जाओ। आना तुमने जाना, तुम जा सकती हो। बाबा नहीं जाएगी, बस दैट्स इट। अरे घर में इतना अंधेरा क्यों हो रहा है? पता नहीं, सब लोग शायद सो गए। इतने जल्दी सो गए? बस ऐसे ही है। मैं लाइट जलाती हूँ। नहीं तुम रुको, मैं जलाती हूँ। अरे फारूक, हैप्पी एनिवर्सरी अम्मू। थैंक यू, हैप्पी एनिवर्सरी। अच्छा, थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू, थैंक यू। आगे मेरी तरफ से थैंक यू। अब जल्दी से केक कट जाए। हाँ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। कैसा लगा? बहुत अच्छा, थैंक यू। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं जा रही हूँ। वो आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं देख रही हूँ रिवाइज कंट्री। इन दोनों की ना अपनी ही दुनिया है। सही बात है। अपनों की खुशी में खुश नहीं होती। एटलीस्ट शरीक तो हो गई ना, ये अच्छी बात है। थैंक यू। मैं 1 मिनट आती हूँ। कहाँ जा? 1 मिनट आई। थैंक यू यार, बहुत अच्छा सर। मैंने बिला वजह अपने दिल में इसके लिए खलिश पाल रखी है। थोड़ी सी मुंह फट है और तो कोई बुराई नहीं। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे लगा कि आपको एनिवर्सरी याद नहीं होगी। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, मैं कैसे भूल सकता हूँ? खोल के तो देखें। पहले आपको तो देखूं। हद हो गई। अच्छा चले, खाना खाएंगे? डेफिनेटली, आपके साथ ही खाऊंगा। चल। थैंक यू गाइस। हाँ, अच्छा हो गया ना? थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग। थैंक यू फॉर योर हेल्प। उमैमा, तुमने मेरी बरसों की मेहनत को खाक में मिलाया है। एक अरसे तक मैंने फारूक के बच्चों की देखभाल की, इस घर को संभाला, और तुम एक लम्हे में इस घर की मालकन बन गई। मगर मैं तुम्हें निकाल के ही रहूंगी, इस घर से भी और फारूक के दिल से भी। आंटी, मैं युसरा हूं, मुझे अंदर आने दें प्लीज। युसरा प्लीज थोड़ी देर मुझे अकेले छोड़ दो जरा। आंटी आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, मैं आती हूँ थोड़ी देर तक में।
अच्छा ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। इसको भी लगता है कि मैं इसकी गुलाम हूं, जो दुम हिलाते हुए आज के आगे पीछे घूमूंगी। इसका भी बंदोबस्त मुझे करना ही पड़ेगा। फारूक, तुमने जिस तरह से मुझे ठुकराया है ना, मैं कभी भूलूंगी नहीं। मैं जिस तरह से तुम्हारे लिए तड़प रही हूं ना, तुम भी तड़पोगे। ऐसा जख्म लगाऊंगी ना, सारी जिंदगी नहीं भूलोगे। बाबा ने हमेशा हर्ट किया इन्हें, क्या कमी थी इनमें? इन्हीं से कर लेते शादी, मगर पता नहीं किस जाहिल से कर ली। और इन्हें दिखा दिखा के रोमांस भी कर रही। क्या गुजरी होगी आंटी के दिल पे। ये बाबा भी ना अजीब है, इतनी खूबसूरत स्मार्ट है आंटी, मगर नहीं, उन्हें छोड़कर इस मामूली सी औरत से शादी कर ली। हेलो, क्या हुआ, तुम लोग अभी तक पहुंचे नहीं हो? नदीम, वो एक्चुअली हम नहीं आ सकते, आंटी की तबीयत खराब हो गई अचानक से। क्यों, क्या हो गया? शाम तक तो ठीक थी। बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बीपी हाई हो गया है। मेडिसिन दी? दी है। चलो थोड़ी देर रेस्ट करने दो, उसके बाद आ जाना। आई डोंट थिंक कि हम लोग आ सकेंगे आज, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। ये क्या कह रही हो यसरा? तुम जानती हो ना मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकता। वो बात ठीक है, लेकिन हम रोज रोज तो नहीं मिल सकते ना। एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। देखो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात भी करनी है। तो मैं बताना चाह रहा था कि मेरे पेरेंट्स नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। और तुमने अपने पेरेंट्स को अपनी पसंद के बारे में बताया? नहीं, अभी नहीं बताया। अभी तो बहाने से बुलाया है मैंने उनको। एक दफ़ा हमारा रिश्ता पक्का हो जाए तो उसके बाद उन्हें बता भी दूंगा। कोशिश करो कि तुम आ सको आज। लगता है आज पार्टी में तुम्हें मजा नहीं आया। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं बस सोच रही हूँ कि शायद मुझे आज नहीं आना चाहिए था। मतलब अंकल क्या सोच रहे हो? मैं उनके एक बार बुलाने पे आ गई, जैसे मैं इंतजार कर रही थी कि उनका बुलावा आया और मैं भागी भागी चली। पागल हो, ऐसी कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा कि कहीं आपने तो उनको नहीं बोला मुझे बुलाने के लिए। कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो खुद ही नहीं पता था कि आज पार्टी है। फारूक ने ही इनवाइट किया तुम्हें भी। फारूक जितने सख्त नजर आते हैं उतने हैं नहीं। देखना, एक ना एक दिन उनका दिल तुम्हारे लिए पिघल जाएगा। बस जो शादी के दिन तुम्हारी और उनकी बहस हो गई थी, वो उसी बात से थोड़े से नाराज है। इतने वेल एजुकेटेड है, हाई सोसाइटी को मूव कर, फिर भी औरत का बोलना उनको गलत लगता है। अब छोड़ो ना इन बातों को। मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन फारूक जरूर समझ जाएंगे कि तुम गलत नहीं थी। बहुत लेट हो गया, आई थिंक सोते हैं चल के। चल, गुड नाइट। गुड नाइट।
गर्मा गर्म चाय। थैंक्स। जब पी के तो देखो। क्यों, आपने बनाई है क्या? हाँ मैंने बनाई है। क्या वाकई आपने बनाई है? हाँ मैंने बनाई है चाय। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? ये कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने कभी देखा नहीं ना आपको इस तरह के काम करते हुए। हाँ तो तुम कौन सा मेरे घर में रहती हो? पॉइंट। अच्छा वैसे तो मैं एक बात बताऊं, मुझे खाना भी बहुत अच्छा बनाना आता। जब मैं बाहर पढ़ रहा था ना तो सब कुछ खुद ही करता था। That's great. हर इंसान को अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। ये बात तो सच है। अब ये कर लें कंप्लीट। हाँ आना जाए वो। हाँ बस थोड़ी चाय तो पीनी है। अरे वाह, थैंक यू सो मच यार, ये तो बहुत अच्छी। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ऐसी पसंद? आपकी बीवी हूँ मैं, आपकी पसंद नापसंद सब पता है मुझे। क्या बात। अरे मुझे क्यों दे रहे हैं? आप पहना है मुझे। अच्छा। हाँ। ये घड़ी मुझे इस बात का एहसास दिलाएगी कि तुम हर वक्त मेरे साथ, और एक और बात का एहसास दिलाएगी कि आपसे मोहब्बत के लिए मुझे वक्त की जरूरत है। आंटी, मैं जानती हूँ आप बहुत हर्ट हैं, होना भी चाहिए। एंड आई एम रियली सॉरी आंटी। क्या करें, बाबा की शादी हो चुकी है। आई नो बेबी, लेकिन फारूक जिस तरह से मुझसे बात करता है, जो उसका बिहेवियर है, मैं उससे बहुत हर्ट हो जाती हूँ। आखिर मैं कब से तुम लोगों के साथ रह रही हूँ, हर अच्छी बुरी चीजों को शेयर करती हूँ। आफ्टर ऑल मैं इंसान हूँ। क्या मेरा इतना भी राइट नहीं है कि मुझे इस घर का फर्द समझा जाए? कोई समझे ना समझे आंटी, आप इस घर की फर्द हैं। लेकिन फारूक नहीं समझता ना। वो तो मुझे बहुत बातें सुनाता है और मेरी इंसल्ट करता है, वो भी अपनी बीवी के सामने। बाबा की बात को आप रहने ही दें। आप जानती हैं ना उनकी बीवी कितनी क्लेवर औरत है। ऐसे बाबा को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। जो बात बाबा मना कर देते हैं ना, वो बात भी उनसे मनवा लेती है। इतना नरम रवैया बाबा का हमारे साथ तो कभी नहीं। और अफसोस की बात यह है कि बाबा को किसी चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, न अपनी औलाद की खुशी, ना इस घर की खुशी, ना उनको फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी बीवी की खुशी पर। इसलिए बाबा के बिहेवियर को इग्नोर करते हैं। एक बात कहूँ आपसे, किसी अच्छे इंसान को देखकर उसको अंडरस्टैंड करके फिर उसके साथ शादी कर लेना। इतनी अच्छी हैं आप, इतनी आई मीन लुक एट यू, एजुकेटेड, गुड लुकिंग, स्मार्ट, सोफिस्टिकेटेड। आपको कमी किस चीज की है?
आपको तो एक से बढ़कर एक अच्छा इंसान मिल जाएगा, ट्रस्ट मी। वो सब तो ठीक है युस्रा, लेकिन इस दिल का क्या करूं मैं, जो सिर्फ और सिर्फ फारूक के लिए धड़कता है। कौसर जी, बीबी जी, जूस का है मेरा? बस मैं भी लेकर ही आ रही हूँ। नहीं तो मैंने कब से आपको बोला हुआ है जूस का, आपको समझ नहीं आती? एक बात रट रट के जब इंसान थक जाए तब वो चीज आ जाती है सामने। मैं बस अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है। आप उस औरत के बताए हुए काम करें, पहले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर उनकी खिदमत से फुर्सत मिल जाएगी तभी तो मालिकों की खिदमत होगी, है ना? सबके सब उसके चमचे बने उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जाइए, जाके लेके आइए जूस। अरे अनुषा, किसी मुलाजिम से कह दो, वो कर देगा। नहीं, थैंक यू सो मच, कोई जरूरत नहीं है। मैं वीकेंड पे गाड़ी वॉश करवा लेती हूँ, अभी तो ऐसे सिर्फ कपड़ा मार रही थी। और वैसे भी मुझे अपने काम खुद करने की आदत है। इस बात का अंदाजा है मुझे, लेकिन अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे शेयर कर सकती हो। यहाँ सारे तुम्हारे अपने ही हैं। ओके, थैंक यू। है या है तू